जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड नई भर्ती 44,000 पदों पे जो नई भर्ती है। आज की क्लास में देखेंगे जीके और जीएस प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे और 100 प्रश्न में आप सभी साथी इस क्लास से 20 क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप 20 क्वेश्चन का सही उत्तर आप दे देते हैं तो आप सभी का तैयारी बिल्कुल शानदार लेवल का चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अपना टारगेट अचीव करेंगे। और यह क्लास देखिए यूपी होमगार्ड नई भर्ती जो आपका 44,000 पदों से अधिक जो है, इसके लिए हम लोग जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर आए हैं। तो साथियों एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने साथी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो देखिए पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी यह किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है यह किसे कहा जाता है, तो देखिए कानपुर को कहा जाता है। किसे? कानपुर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ए ऑप्शन में। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है कि वर्ष 1937 से लेकर 50 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1937 से लेकर 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो सही आंसर आपका देखिए संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सभी साथी एकदम अच्छे से तैयारी में लग जाइए क्योंकि आप सभी का देखिए भर्ती यह बहुत जल्द होगा। और उसके बाद देखिएगा मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश का राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था। तो याद रखेंगे कितने वर्ष तक शासन किया था। सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स 145 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। किस शासक ने बाबर के पुत्र को हुमायूं को पराजित किया था, तो सही आंसर आपका देखिए शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पर इबादत खाना स्थापित करवाया था। बताएंगे इबादत खाना स्थापित करवाया था। सही आंसर आपका देखिए फतेहपुर सीकरी में दिया गया। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है जी। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर सवाल क्या करा है 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है यह कौन सा था। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है यह कौन सा था, तो सही उत्तर आपका देखिए उपयुक्त तो दोनों दिया गया। कौन सा? अवध हो गया, बुंदेलखंड हो गया, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी को लॉक कर देंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है डेली आपको क्लास में जुड़ना है। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, तो डेली क्लास में आप लोग जुड़िए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई है, तो सही उत्तर आपको याद रखना है साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने कहा था। सही जवाब है कि अपना आवाज़ इस महान संस्था में पाई है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करा है 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यह किसने की थी। बताएंगे इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की थी, तो सही आंसर आपका देखिए जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, जॉर्ज यूले आपका देखिए डी में दिया गया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। आप सभी साथी जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस पार्टी से था। चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस पार्टी से था, तो याद रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी से, जो आपका डी में फ्रेंड्स देखिए डी आ गया है। कौन सा? डी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है 10 नंबर सवाल है
कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी को अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे उसका जो नाम है ना साथियों, सही उत्तर आपका देखिए भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम है। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नदी है जो गंगा के मैदानी भाग में नहीं निकलती है? निम्न में से कौन सा नदी है जो गंगा के मैदानी भाग में नहीं निकलती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा? सी ऑप्शन लॉक करेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए सवाल कर रहा है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है औरैया देखिए आपका दिया गया है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यूपी होमगार्ड का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है अगर नहीं लिए हैं तो साथियों अभी देखिए ऑफर में अभी आपको मिल रहा है कम प्राइस में। ठीक है, इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा पहले समझिए। तो यह देखिए आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है और इस पीडीएफ में साथियों आप लोगों का यूपी होमगार्ड एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको मिल जाएगा हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साथ में अलग से एक रीजनिंग का बुक देंगे जिसमें आपका पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। यह पूरा मटेरियल आपको ऑफर सीमित समय के लिए है, मात्र देखिए 99 रुपये में अभी आपको मिल रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है यूपी होमगार्ड लिख करके, सभी जानकारी आपको मिल जाएगा हमारे टीम के द्वारा। सबसे पहले पेमेंट करना होगा आपको, इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और तुरंत आपको पूरा पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। ध्यान देंगे ऑफ़र कम समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है, इसीलिए जो साथी अगर लेना चाहते हैं अभी आपको मिलेगा मात्र 99 रुपये में, क्योंकि देखिए 599 का यह पीडीएफ है, अभी आपको दिया जा रहा है साथियों 99 में। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या करा है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य की किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखेंगे सर्वाधिक जो वर्षा है ना यह कहाँ पे होती है जी? तो कानपुर में देखिए दिया गया, कहाँ पे? कानपुर। आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं? बताइए किन जनपदों में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो सही उत्तर आपका देखिए मिर्ज़ापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया। देखिए ए में आपका आंसर दिया गया है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप सभी को यह सवाल देखिए पता होना चाहिए, यूपी होमगार्ड नई भर्ती के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। भारत पंप एंड कंप्रेसेस उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन देखिए दिया गया है, दादरी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन देखिए आपका गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। कौन सा? तो डी ऑप्शन को पढ़िएगा तो यह आपका गलत कथन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है 17 नंबर सवाल है, क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार साथियों सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है तो वन्य जीव विहार तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म देखिए सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? डी ऑप्शन। आप सभी साथी याद रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यंत है असत्य है? सॉरी, कौन सा कथन देखिए असत्य दिया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा? थारू जनजाति के घर का प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर कमरे से होता था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं? तो थारू जनजातियों में जो अधिकतम देखिए विवाह है ना यह कब होते हैं? ए ऑप्शन लॉक करेंगे, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, याद रखिएगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, याद रखेंगे साथियों, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बुक्सा जनजाति का जो गांव है यह किस वृक्ष से घिरा होता है? बुक्सा जनजाति का जो गांव है
किस वृक्ष से घिरा होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कौन सा? उपयुक्त सभी आपको याद रखना है। यहाँ पर डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो तालाब, झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 5.7, कितना? 5.7% आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नहर ने झांसी, ललितपुर, जालौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है? तो याद रखेंगे सिंचाई की जाती है, सही जवाब है ललितपुर बांध की नहर से। याद रखेंगे ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, डेली आपको क्लास में जुड़ना है। डेली सुबह में यहाँ पर 8 बजे, कितना बजे? तो 8 बजे क्लास आपको दी जा रही है और देखिए 9 बजे, शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल रहा है। ठीक है, तो डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, तैयारी को मजबूत बनाइए। इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा किस प्रकार के पाए जाते हैं जी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन आपको याद रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए सीतापुर तथा नाजिबाबाद, बिजनौर में निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है? तो बिजनौर में देखिए कौन सा है? डी ऑप्शन याद रखिएगा। यहाँ पे माचिस देखिए आपका यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या करें। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने हमारे साथी क्लास में जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की जो स्थापना है यह कब हुआ? लखनऊ देखिए विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कब हुआ? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स बी में दिया गया है 1927 में। आप सभी को याद रखना है 27, देखिए बी में आंसर आपका दिया गया है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी के पास होना चाहिए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। देखिए सवाल कह रहा है कि निशासित बालक बालिकाओं को जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वच्छ संगठनों का राज्य सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? तो याद रखेंगे कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। सही जवाब है 90%। कितना? तो 90% आपको याद रखना है साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी में दिया गया है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्था की जो स्थापना है यह किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर आपका देखिए अप्रैल 1982 में किया गया है। 1982 में किया गया है, तो सी में देखिए आंसर आपका दिया गया है, सी ऑप्शन। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल क्या करा है, एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। सवाल है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में देखिए हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन में जो ख्याल पद्धति का जो प्रयोग है यह करने के लिए किस संगीत घराना को जन्म दिया था? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स सी में दिया गया है, रामपुर घराना आपको याद रखना है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले आप सभी साथी। और देखिए राहुल संकीर्तन संस्थान उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? यह सभी सवाल आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लगातार यहाँ से बनते हैं। वाराणसी में याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर आपका देखिए मेरठ को कहते हैं। किसे? तो मेरठ आपका देखिए फ्रेंड्स सी में दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे गुप्त काल के शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? गुप्त काल के जो शिलालेख है कहाँ प्राप्त हुआ है जी? सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया है, कौन सा? तो चुनार आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कुशीनगर के बारे में जो विस्तृत जानकारी है कहाँ से प्राप्त होती है? सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे, कनिष्क के सिक्कों से याद रखिएगा। अगला सवाल क्या करा है, समझेंगे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है? देखिए कहाँ पे, डी में आपका फ्रेंड्स दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या करा है, बताइए आप लोग उत्तर प्रदेश राज्य की किस नगर में महानगर बस सेवा संचालन नहीं होता है?
तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन सी। कहाँ पे? मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया और गाजियाबाद हो गया। यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए कमेंट करेंगे, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। आज के इस क्लास में कितना सवाल सही किए, चलिए बताइए आप लोग फटाफट से। और नेक्स्ट देखिए आपका पार्ट है इस क्लास के बाद